हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आरपीजीएलई में एंटर की को किस तरह से हैंडल करा जाता है। तो इसके लिए हमने एक डिस्प्ले फाइल क्रिएट किया हुआ है और डिस्प्ले फाइल के अंदर हम एंटर की के हेल्प से उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले फाइल दिखाता हूँ। मैं ऑप्शन ये मेरी डिस्प्ले फाइल है की प्रेस नेम से। तो इस पर मैं ऑप्शन 17 से इसका मैं यूआई दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है रिकॉर्ड वन नेम से। एक रिकॉर्ड है ये। अब इसको पहले ऑप्शन से हम ओपन करते हैं तो ये कुछ टेक्स्ट यहाँ पे हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से हम टेक्स्ट को डिस्प्ले फाइल के अंदर राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम उसी टेक्स्ट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी सेट करते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को हम अपने एंटर की के प्रेस के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूज में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को टेक्स्ट लिखना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पे कोड के अंदर अपना कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरपीजीएलई और उसको कोड को आप बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है। अब इस टेक्स्ट पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पे इसके जस्ट एक कर्सर पहले लाके और यहाँ पे आप एस्ट्रिक प्रेस टाइप करके एंटर करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज खुल गई इसकी। अब सपोज हमें इसके ऊपर एक कलर्स चेंज करना है इसका, तो हम वाई करेंगे और जो भी कलर हमारे को यहाँ से लेना है, तो जैसे यहाँ पे मल्टीपल कलर आ रहे हैं तो लेट से हम इसको ब्लू करते हैं। तो ऑप्शन वन ले लेंगे और एंटर कर देंगे। एक और बार एंटर करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो गया। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। और अब ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो डिलीट के लिए डी और एंटर। अब यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस लाइन में सिर्फ एस्ट्रिक है, सेकंड लाइन में भी एस्ट्रिक है और फिर हमने यहाँ पे टेक्सचर में लिखा है और फिर वापस से। तो इस पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की है। तो वो प्रॉपर्टीज हम देखने के लिए यहाँ पे एस्ट्रिक लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे कलर्स, तो कलर्स पे मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर सेलेक्ट किया हुआ है वन से और उसके आगे हमने एक इंडिकेटर लिया है 80। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम 80 इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको उसका कलर चेंज हो जाएगा व्हाइट में। सिमिलरली आप और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ व्हाइट कलर के अंदर। तो हमारा 80 से इंडिकेटर जब ऑन होगा तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मैंने बाकी जो रोज हैं उनको भी यही प्रॉपर्टीज सेट की है। तो आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सब में कॉमन इंडिकेटर लिया है 80। तो उससे क्या होगा, जब भी हम एंटर की हिट करेंगे तो ये सारी फील्ड्स के कलर चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम मैं आपको एक सेट करना भी बता देता हूँ। तो सपोज टेक्सचर में को हम कलर असाइन करना है। तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक एंटर, कलर पे जाके वाई एंटर और लेट्स से इसको हम चेंज करते हैं रेड में। तो यहाँ पे अभी इस कलर को चेंज करके हम वन लिखते हैं यहाँ पे रेड पे और इंडिकेटर इसको देते हैं 80 और एंटर। तो अब ये 80 जब इंडिकेटर ऑन होगा, जब हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे तो जैसे ही 80 इंडिकेटर ऑन होगा तो इन सब का कलर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी मैंने इसको व्हाइट कलर दिया हुआ है, इसको भी व्हाइट कलर दिया हुआ है। और ये हम इसमें हमने कोई इंडिकेटर सेट नहीं किया है। इस पे हमने नॉर्मल इसको बस व्हाइट कलर में चेंज किया हुआ है, मतलब इसका जो टेक्स्ट कलर रहेगा वो व्हाइट ही रहेगा। इसको हमने कंडीशन बेस्ड नहीं बनाया है कि 80 इंडिकेटर पे ये बने। तो ये ऑलवेज व्हाइट रहेगा और बाकी इन सब का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे F3 फॉर एग्जिट लिया है और F12 फॉर डिफॉल्ट कलर। तो ये तो था यूआई। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमने इंडिकेटर कौन से सेट किए हैं। तो इंडिकेटर सेट करने के लिए हम ऑप्शन 8 लिया था और यहाँ पे हम इंडिकेटर में दो इंडिकेटर हमने लिए हैं, CF03 फॉर एग्जिट और CF12 फॉर कैंसिल। तो ये था हमारा डिस्प्ले फाइल का पार्ट। अब इसको हम एक चीज और, हमारे को जब भी हम डिस्प्ले फाइल बनाएंगे तो यहाँ पे चेक कर लें कि आपने इसको ओवरले बाय किया हुआ है क्या। अदरवाइज ये आपको एरर देगा। तो हम जब भी आप डिस्प्ले फाइल क्रिएट करें तो चेक करें कि आपने उस रिकॉर्ड को ओवरले यस किया हुआ है ना। तो एंटर। ये हमारी डिस्प्ले फाइल थी, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और अब इसको हम 14 से कंपाइल कर देंगे। तो 14
है, तो हमारी डिस्प्ले फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या है। प्रोग्राम में की प्रेसर नेम से मैंने प्रोग्राम बनाया, तो इसको टू ऑप्शन से देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले फाइल का डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। तो डिक्लेरेशन करने के लिए हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं DCL-F, और इसका मतलब है हम यहाँ पे फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं और उस फाइल का नेम। तो जो भी हमारी डिस्प्ले फाइल का नेम है हम वो यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। तो हमारी डिस्प्ले फाइल का नेम था की प्रेस्ड डी, की प्रेस्ड, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद में ये कीवर्ड होता है डिस्प्ले फाइल के लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा वर्क stn। और नेक्स्ट हम यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फाइल इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं INFDS, और इसके अंदर एक नेम दे रहे हैं। तो अब होगा क्या, जो इंफॉर्मेशन फाइल इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर है वो इस डीएस में अपने हम उसकी इंफॉर्मेशन हम इस डीएस में फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक की डीएस नेम से एक डीएस बनाएंगे, जो मैंने यहाँ बना रखा है, और इस INFDS की हेल्प से उसमें हम उस फाइल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो नीचे मैंने यहाँ पे डीएस बनाया हुआ है, डीएस का नाम मैंने बनाया है की डीएस नेम से हमने डीएस क्रिएट किया है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट जो इसमें पैरामीटर जो वेरिएबल इसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमने असाइन किया वो है प्रेस्ड की, जिसकी लेंथ है 1। तो ये 1 कैरेक्टर को स्टोर करेगा, और ये INFDS की 369th पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको स्टोर करता है। तो हमने लिख दिया 369। ये फिक्स रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे को पता चलेगा कि हमारी की कौन सी प्रेस हुई है। तो यहाँ पे हमने 369 पोजीशन से जो वैल्यू आएगी वो हमारी प्रेस्ड की में स्टोर कर लिया। अब हम देखते हैं नीचे हमने क्या किया है। तो नीचे हमने कांस्टेंट डिक्लेरेशन किया है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक एंटर की को DCL C से डिफाइन किया है, एंटर की जो कांस्टेंट है, और उसकी ये हेक्स वैल्यू होती है। तो जो भी हम जब भी हम एंटर की प्रेस करेंगे तो उसकी हेक्स वैल्यू ये आती है। तो ये हम इंटरनेट से हम और भी कीज की हेक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको यहाँ पे इस तरह से कांस्टेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये इसकी एक्स वैल्यू है एक्स कोट F1 और कोट क्लोज, और इस तरह से। तो अब हमने इसका कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, मेन लॉजिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने एक लूप चलाया है जो कि चलेगा जब तक IN 03, मतलब इंडिकेटर 03 जब तक ऑफ है तब तक ये हमारा लूप चलेगा। तो इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड फॉर्मेट को डिस्प्ले कर रहे हैं EXFMT की हेल्प से। उसके बाद में हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट लिया है, और सेलेक्ट में हम चेक कर रहे हैं कि अगर व्हेन प्रेस्ड की जो हमारी डीएस की वैल्यू है, प्रेस्ड की अगर एंटर की के इक्वल है, तो डीएस से हम प्रेस्ड की 369th पोजीशन से पिक कर रहे हैं, और एंटर की का हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब किसी ने एंटर हिट किया है, क्योंकि वो प्रेस्ड की से हमारे को पता चलेगा कि कौन सी की हिट हुई है, और एंटर की हमने कांस्टेंट बना रखा है, तो उससे हमारे को पता चलेगा कि हाँ ये एंटर की है। तो इस तरह से हम दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम इंडिकेटर 80 ऑन कर देंगे। तो ये इंडिकेटर 80 कौन सा है, जो हमने डिस्प्ले फाइल में डिफाइन किया था, जिसकी हेल्प से हम सारे कलर के टेक्स्ट के कलर चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही ये ऑन होगा तो वो सब कलर चेंज हो जाएगा। अदर कंडीशन में हमने दी है, हमने सिर्फ यहाँ भी एक ही कंडीशन एक ही की के लिए ट्राई किया। आप और भी की को उसकी एक्स वैल्यू फाइंड करके ट्राई कर सकते हैं। तो अदर में हमने दे दिया है कि अगर इसके अलावा कुछ भी की प्रेस होती है तो 80 इंडिकेटर को हम ऑफ कर देंगे, मतलब जो डिफॉल्ट कलर है वापस उसमें आ जाएगा। उसके बाद में हमने एंडू किया है, और स्टार INLR इक्वल टू स्टार ऑन, मतलब लास्ट रिकॉर्ड डिक्लेरेशन कर दिया है यहाँ पे। अब हम इसको फाइल करते हैं सेव के लिए, कंपाइल करते हैं। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। तो कॉल करने के लिए सी एंटर, ये हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो अभी ये कलर दूसरा है। अब जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस एंटर टू चेंज द कलर, तो जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे, मैं एंटर हिट कर रहा हूँ, तो ये कलर चेंज हो गया। तो ये वाइट हो गया और ये रेड हो गया। तो ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग 80 इंडिकेटर ऑन हुआ और सबका कलर चेंज हो गया। अब हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि F12 अगर डिफॉल्ट कलर चेंज करना है तो डिफॉल्ट के लिए हम जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल जो कंडीशन थी उसमें आ गया, मतलब 80 इंडिकेटर ऑफ हो गया। तो इस तरह से हम एंटर की को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कलर चेंज करने के लिए। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको डीबग पे लेना देखना चाहते हैं तो इस तरह से 14 ऑप्शन के साथ आप इसको सोर्स से कंपाइल कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे इसको सोर्स से कंपाइल करता हूँ। और यस, अब हम इस पे डीबग सेट करेंगे। तो डीबग सेट करने के लिए str dbg4 की प्रेसर की प्रेस आर, ये हमारे प्रोग्राम का नेम है, लाइब्रेरी नेम। और ये हम अपडेट प्रोडक्शन और ओपन सोर्स यस कर देते हैं डीबग मोड में। तो अभी ये हमारा ऑलरेडी डीबग मोड में है प्रोग्राम, तो इसको एंड डीबग कर देते हैं, एंड डीबग। और वापस से हम वही कमांड हिट करेंगे स्टार्ट डीबग के लिए, स्टार्ट करने के लिए डीबग। तो अभी हमारा प्रोग्राम डीबग मोड पे लग रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद में हम इस पे ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे BR1 की हेल्प से। तो वो हर लाइन पे इसका ब्रेक पॉइंट सेट करेगा। और हम, तो यहाँ पे हम BR1 लिखेंगे, एंटर, और F10 प्रेस करेंगे। तो हम हमारे प्रोग्राम को कॉल करेंगे, कॉल की प्रेस आर। और अब हम F10 से लाइन बाय लाइन अपना कोड चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये लूप में एंटर हुआ, इसने विंडो शो करी। अब हमने एंटर हिट किया, तो एंटर हिट करने के बाद में ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। यहाँ पे इस ये चेक कर रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अब इसकी वैल्यू 1 है, और ये एंटर की में भी हमारे पास 1 है वैल्यू। तो ये 80 इंडिकेटर को ऑन कर दिया। तो अभी अगर हम 80 इंडिकेटर की वैल्यू चेक करेंगे तो वो ऑन आएगा, यानी 1 स्टार IN 80। तो ये 1 है, इसलिए हमारा सभी कलर चेंज हो जाएगा। और हम इसको वापस से डिस्प्ले करते हैं। ये हो गया। अब हम जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, जो है कि अभी ये एंटर की हमने प्रेस नहीं की, इसलिए अदर कंडीशन में आया और 80 को इसने ऑफ कर दिया, और हमारे को स्क्रीन वापस से डिस्प्ले हो गई। तो इसका मतलब ये बाहर आ गया और इसने कलर चेंज कर दिया कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो इस तरह से हम मेनली प्रोग्राम को डीबग करके चेक कर सकते हैं कि हमारी कंडीशन किस का फ्लो किस तरह से चल रहा है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और डिस्प्ले फाइल के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।